पीएसएल 2026 का मैच नंबर 8 जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर ऑलरेडी 6 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर 2 पिचेस यहां पर यूज की गई जबकि मल्टीपल पिचेस बनाई गई हैं इस पूरे टूर्नामेंट के, जो कि पहले 11 मुकाबले इसी मैदान पर खेले जाएंगे और वो जो 2 पिचेस यूज की जा चुकी हैं और उस पर जो 6 मुकाबले हो चुके हैं उसमें किस तरीके के रिजल्ट निकलते दिखाई पड़े और इवन अगर आज के इस मैच में फ्रेश पिच भी मिलेगी तो कैसा रिजल्ट निकल सकता है उसको जानने की कोशिश हम आगे पिच रिपोर्ट के अंदर करेंगे। फिलहाल अभी जो 7वां मैच है वो कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टीमें हैं मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की, जहां पर हैदराबाद किंग्समैन की टीम अपने दोनों मुकाबले हार करके जबकि मुल्तान सुल्तान की टीम अपना पहला मुकाबला जीत करके इस मैदान पर आई हैं, जहां पर जो पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला 26 और 27 मार्च को रात वाले मैच के तौर पर खेला गया था शाम को 7:30 बजे से। वो हुआ था पिच नंबर 7 पर और उस पिच नंबर 7 पर मुकाबले जो खेले गए उसमें दोनों मुकाबले में लाहौर की टीम ने हैदराबाद को हरा करके और कराची की टीम ने यहां पर क्वेटा को हरा करके पहले बैटिंग करते हुए मैचेस जीते, जहां पर साफ साफ अगर आप देखें तो पिच यहां पर स्लो डाउन हुई। हालांकि पेसर्स को विकेट यहां पर ज्यादातर दोनों इनिंग्स के अंदर मिली, लेकिन एक बात काफी हद तक कॉमनली देखने को मिली कि जिस टीम के पास स्ट्रोक प्लेइंग एबिलिटी वो कम है और साथ ही साथ बॉलिंग किसी टीम के पास अगर अच्छी है तो वहां पर जो स्ट्रोक प्लेइंग एबिलिटी वाली टीम है वो काफी हद तक हारती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि उसके बाद जब दूसरी पिच यूज की गई, जहां पर अगर हम बात करें तो 28 मार्च को 2 मुकाबले खेले गए, 29 मार्च को 2 मुकाबले खेले गए डबल हेडर के तौर पर, एक 3 बजे से और एक शाम को 7:30 बजे से। तो ये जो चारों मैचेस आखिरी के खेले गए पिच नंबर 6 पर ही हुए और उसका नतीजा ये निकला कि शुरुआत तो हुई 214 के स्कोर को चेज करने वाली टीम पेशावर की टीम के जीतने से ये मुकाबला पिच नंबर 6 पर, लेकिन उसके बाद 171 का स्कोर भी चेज हो गया, लेकिन उसके बाद 174 का स्कोर बहुत ही बड़े अंतर से डिफेंड हुआ और उसके बाद 128 का स्कोर काफी हद तक डिफेंड होता होता रह गया और सामने वाली जो टीम थी कराची की टीम ने 131 रन बना करके 6 विकेट पर उस मैच को किसी तरह से जीत लिया। लेकिन एक इफेक्ट जो वहां पर देखने को मिला पिच के ऊपर वो साफ था कि अब चूंकि 4 बार उस मैदान पर या पिच पर मुकाबले हो चुके थे कंटिन्यूअसली और वो भी 30 घंटे के अंदर, तो वहां पर पिच काफी हद तक वेयर एंड टेयर क्रिएट कर चुकी थी और बैटिंग करना वहां पर मुश्किल कर चुकी थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक 2 पिचेस यूज की गई हैं, कई सारी मल्टीपल पिचेस यहां पर बनाई गई हैं पहले 11 मैचेस के लिए, तो निश्चित तौर पर आज के मैच में कौन सी पिच यूज होगी, पिच नंबर 7, पिच नंबर 6 या कोई डिफरेंट पिच, उसी के हिसाब से डिपेंड होगा रिजल्ट कि किस तरीके की टीम यहां पर आज के इस मैच को जीतने वाली है। जबकि अभी तक के इन 6 मैचेस में 3 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। स्पिन को 31 और पेस को 48 विकेटें मिली हैं, जो कि काफी हद तक दोनों इनिंग्स में बराबर मात्रा में मिलती दिखाई पड़ी हैं। तो डिपेंड सब कुछ उसी पर करेगा कि किस पिच पर आज का मैच होगा और उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन होगी कि किस पिच पर मैच हो रहा है, रिजल्ट वहां पर कैसा निकलने वाला है। जनरली यहां पर पहले बैटिंग करना ही फेवरेबल किसी भी टीम के लिए होता है, चाहे वो फ्रेश पिच हो और चाहे वो यूज्ड पिच हो। लेकिन यूज्ड पिच होगी तो निश्चित तौर पर वहां पर स्कोरिंग पैटर्न वो काफी नीचे चला जाएगा, फ्रेश पिच होगी तो हाई स्कोरिंग गेम भी आपको देखने को मिल सकता है, भले ही सेकंड बैटिंग करने वाली टीम हार जाए। तो यही जो डिफरेंस होगा उसमें आपको कितने ज्यादा बॉलर्स लेकर के जाने हैं, कितने ज्यादा बैटर्स अपनी टीम में लेकर के जाने हैं, वही आप फैसला कर पाएंगे ये जानने के बाद कि किस पिच पर आज का मैच हो रहा है। और वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको मैं अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का मिल जाएगा, जाकर के क्लिक करके उस पर ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल आगे आइए देखिए इस मुल्तान सुल्तान की टीम को, जिनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने, जहां पर स्टीवन स्मिथ और साहिबजादा फरहान ओपन करते हैं, उसके बाद जोस विलिप हैं, शान मसूद हैं, एस्टन टर्नर कप्तान है, बाकी अराफात मिनहाज ऑलराउंडर हैं और उसके बाद यहां पर मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद हसीन जूनियर है, पीटर सिडल हैं, शहजाद गुल हैं और साथ ही साथ मोमिन कमर जो कि एक उभरते हुए लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर ने, पिछले मैच में कमाल की बॉलिंग करी थी। और इसके बाद इनका जो बेंच भी है अगर आप उसको देखें तो वो आपके सामने, जिसमें कुल टोटल 5 प्लेयर फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। और जो बॉलिंग पिछले वाले मैच में जो कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस इस टीम के पास मौजूद हैं जो हुई, उसमें टोटल अगर आप देखें तो 7 बॉलर्स ने बॉलिंग करी, इसमें कप्तान एस्टन टर्नर ने भी अपनी ऑफ स्पिन का 1 ओवर वो भी 17वें ओवर में आकर के कर दिया, जबकि शहजाद गुल ने 3 ओवर करे, पहला, तीसरा और 13वां, जो कि दिखाता है कि पावर प्ले में और मिडिल ओवर्स में जनरली बॉलिंग करेंगे। और मोहम्मद नवाज ने दूसरा, 8वां और 15वां ओवर किया और ये ओवर किस किस फेज की होते हैं वो आपको पता ही है। बाकी पीटर सिडल जो कि काफी शानदार बॉलिंग करते दिखाई पड़े, चौथा, छठा, 14वां और 19वां, यानी कि 2 ओवर डेथ के अराउंड करेंगे, 2 ओवर पावर प्ले में करेंगे। और उसी तरह से मोहम्मद हसीन जूनियर के ओवर्स और साथ ही साथ अराफात मिनहाज के ओवर्स और मोमिन कमर जिन्होंने 3 ओवर में 3 विकेटें ली, 10वें, 12वें और 16वें ओवर में, उनके ओवर्स नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हैं इन पूरे के पूरे मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स की, तो वो भी आपके सामने हैं, जिसमें मोमिन कमर इसके पहले 6 मैचेस T20 के खेल करके 10 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। पिछले मैच अभी जो विकेटें इन्होंने ली उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इवन शहजाद गुल जो कि विकेटलेस गए पिछले मैच में, लेकिन स्टिल एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर के तौर पर काफी इफेक्टिव ये
हो सकते हैं आज के मैच में भी वो उनके करियर के आंकड़े बताते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर जैसे अरशद इकबाल हो गए, फैसल अकरम हो गए, या वो प्लेयर जिनके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी महसूस हो, अराफात मिन्हास हो गए, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसको लेने के बाद अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ आएँ, और जैसा मैंने को ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये टीम एक मैच खेल चुकी है और अपना मुकाबला 5 विकेट से जीत करके यहाँ पर पहुंची है। उसमें साहिबजादा फरहान तो एज अ बैटर नहीं चले, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने 31 रन की पारी खेली, 55 की पारी खेली जोस फिलिप ने, साद मसूद ने 6 रन बनाए, 43 नाबाद की पारी खेली एस्टन टर्नर ने, और अराफात मिन्हास ने ओवरऑल एज अ ऑलराउंडर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। नवाज भी 7 रन बना के नाबाद रहे और 1 विकेट लेकर के गए। मोहम्मद हसीन जूनियर ने 2 विकेट ली, 1 विकेट पीटर सिडल ने लिया, और 3 विकेट मोमिन कमर, जिनके बारे में अभी पीछे ही मैं बता रहा था, ये लेकर के गए एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर के तौर पर। जबकि शहजाद गुल वो कुछ खास इंपैक्ट यहां पर छोड़ नहीं पाए, और इसी पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और इवन पिछले मैच के नंबर्स तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन उसके पहले के भी रीसेंट फॉर्म को अगर आप देखें, जिसमें निश्चित तौर पर साहिबजादा फरहान जो हैं वो काफी बढ़िया फॉर्म में रहे थे। आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर रहे थे, हालांकि उसके बाद के 2-3 मैचेस में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन निकालें तो यहां पर आपके लिए स्टीवन स्मिथ, जोस फिलिप, और इवन यहां पर एस्टन टर्नर भी, अराफात मिन्हास भी, मोहम्मद नवाज, और इसके बाद आते हैं मोहम्मद हसीन जूनियर, पीटर सिडल और मोमिन कमर जैसे कुल मिला जुला करके 8 ऐसे ऑप्शन जो कि टॉप परफॉर्मर अपनी टीम की तरफ से रहे। और ये जो परफॉर्मेंसेस दिखाती हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इतने ज्यादा जो परफॉर्मर के तौर पर निकल करके आते हैं, और उसमें अगर आप ऐड कर दे साहिबजादा फरहान को भी, जो कि निश्चित तौर पर बड़े अच्छे फॉर्म में थे, पिछले वाले मैच जरूर नहीं चले, और यहां पर अगर आप देखें तो कुल मिला जुला करके जो 8 से 9 ऑप्शन बन पा रहे हैं, जिनको अपनी आप फैंटेसी टीम में लेके जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इस टीम की वो मजबूती दिखाती है कि ये टीम अपने बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी कितनी बेहतर है। तो निश्चित तौर पर रिजल्ट्स पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर 8 से 9 प्लेयर तो आप लेकर के जाएंगे नहीं किसी एक सिंगल टीम की तरफ से, तो आगे आकर के हेड टू हेड से निश्चित तौर पर थोड़ी सी कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो सामने हैदराबाद की टीम है उनका पहला सीजन है और उसके खिलाफ कभी ये सारे प्लेयर खेले हैं नहीं। लेकिन वेन्यू के नंबर्स तो आपको देखने को मिल जाएंगे कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के इस मैदान पर साहिबजादा फरहान ऑलरेडी 23 मैचेस में 34 के एवरेज से 698 रन बना चुके हैं। इवन स्टीवन स्मिथ के एक मैच में 31 रन है, जोस फिलिप यहाँ पर 3 मैच 81 रन बना चुके हैं, जबकि सान मसूद कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। एस्टन टर्नर ने पिछले मैच में 43 रन बनाए, और उसके अलावा अराफात मिन्हास की भी नंबर्स आपको पिछले मैच की दिखाई पड़ेगी। और मोहम्मद नवाज के 26 मैच 31 विकेट हैं, 246 रन भी हैं। मोहम्मद हसीन जूनियर यहाँ पर काफी अच्छा काम करते रहे हैं। पीटर सिडल के एक मैच में 1 विकेट है, अरशद इकबाल के 2 मैच में 1 विकेट है। बेंच पर से फैसल अकरम, एक और लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जिनके एक मैच में 2 विकेट है। तबरेज शमसी, एक और लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जिनके 5 मैच 8 विकेटें हैं। तो एक ऐसी टीम जिसके पास 3-3 लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर्स हैं, जिसमें से निश्चित तौर पर कोई खेलेगा तो वो मोमिन कमर ही होंगे। और यहां तक आते आते भी अगर आपको कोई कंप्लीट कंक्लूजन तो मिला नहीं कि निश्चित तौर पर क्या 8-9 प्लेयर ही आप लेकर के जाएं या उन प्लेयरों के नंबर्स को थोड़ा सा आप कम करेंगे, तो निश्चित तौर पर मेरा अपना जो कंक्लूजन बनेगा कि मैं साहिबजादा फरहान को भी, इवन स्टीवन स्मिथ और जोस फिलिप को भी ट्राई करूंगा। एस्टन टर्नर को यहां पर मैं करूंगा ड्रॉप, लेकिन अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो साहिबजादा के यहां पर आप एस्टन टर्नर को ही लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अराफात मिन्हास और मोहम्मद नवाज के नंबर ऑफ ओवर्स अगर आपने पीछे देखे हों तो काफी हद तक इक्वल ही थे, ये आपको 2-2 3-3 ओवर ही करते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अराफात मिन्हास जो कि बैटिंग में थोड़ा सा ऊपर आते हैं, और अगर आप इस टॉप ऑर्डर को देखें जो कि काफी अच्छी दिखाई पड़ती है, तो निश्चित तौर पर उसके हिसाब से अगर आप लॉजिक लगाएं तो अराफात मिन्हास की निश्चित तौर पर वो इंपॉर्टेंस बनती नहीं है एज अ बैटर। लेकिन बॉलिंग क्वालिटी की बात करें तो आप उसमें कह सकते हैं कि अराफात मिन्हास बेटर ऑप्शन है। हालांकि मोहम्मद नवाज के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इस मैदान पर 26 मैच खेल चुके हैं, तो उसी दम पर केवल यहां पर मैं मोहम्मद नवाज को प्रेफर करूंगा आज के इस मैच में। और बाकी किस इनिंग की बॉलिंग होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर मोहम्मद हसीन जूनियर और पीटर सिडल को साथ ही साथ यहां पर मोमिन कमर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फाइनल कंक्लूजन के तौर पर 7 ये बेस्ट ऑप्शन हमारे पास हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी बता चुका हूं कि साहिबजादा की जगह पर या इवन फिलिप और स्टीवन स्मिथ किसी भी एक की जगह पर टर्नर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, या तो एक काम और भी कर सकते हैं कि स्टीवन स्मिथ को रखिए, जोस फिलिप को भी रखिए, और साथ ही साथ ले जाइए अराफात मिन्हास, मोहम्मद नवाज और बाकी इन 3 बॉलर को। तो निश्चित तौर पर ज्यादा सेफर आप महसूस करेंगे सिलेक्शन परसेंटेज बेसिस पर, वो चीज भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो क्या रोटेशंस होंगी वो तो हमने क्लियर यहां पर कर लिए, कौन से फाइनल 7 प्लेयर होंगे जो कि हमारे टीम में जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मिनिमम से मिनिमम 7 प्लेयर तो आपको लेके जाने ही पड़ रहे हैं अगर किसी टीम की तरफ से, तो आप समझ सकते हैं कि वो टीम कितना डोमिनेट कर सकती है आज के इस मैच में। बाकी उसी टीम के बैटिंग ऑर्डर की या जो बल्लेबाज हैं उनकी वीकनेसेस देखने अगर आप आए, जहां पर आप देखेंगे मुल्तान के बैटर जब हैदराबाद के बॉलर्स को फेस करेंगे तो इनका प्लेयर बैटल कैसा रहा है, तो साहिबजादा फरहान जो महीज तीक्ष्ण के ऑफ स्पिन पर 35 गेंद पर 30 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, लेकिन स्पिन तो फिर भी ऑफ स्पिन अच्छा खेल गए हैं। दिक्कतें इनको रही है लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर 52 गेंद पर 52 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं, और लेग स्पिन पर भी फंसते हैं। और यहीं पर एक कंक्लूजन दूंगा
करूंगा कि पाकिस्तान के बैटर्स, ये चीज़ आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं लगभग हर पीएसएल के वीडियो में, कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेग स्पिन बॉलर ये आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और लेग स्पिन में आप लेफ्ट आर्म चाइनामैन को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो भी एक रिस्ट स्पिनर होता है। कुलदीप यादव को अगर आपको याद होगा कि एकमात्र मैच T20 वर्ल्ड कप में खेले थे, वो भी पाकिस्तान के ही खिलाफ। तो पाकिस्तानी बैटर्स जहां भी दिखाई पड़े वहां पर कोई भी रिस्ट स्पिनर हो, चाहे लेफ्ट हैंड से हो चाहे राइट हैंड से हो, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर वो आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। और आपको जोश फिलिप के आगे भी देखेंगे लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर यूज होते हुए। और उसके बाद शान मसूद, हसन खान, ये एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही है। बाकी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और लेग स्पिन बॉलिंग के खिलाफ यूज आती है। और उसके बाद एस्टन टर्नर और मोहम्मद नवाज के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वही जो कंक्लूजन आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर कोई भी रिस्ट स्पिनर, चाहे वो चाइनामैन बॉलर हो चाहे लेग स्पिन बॉलर हो, और प्लस बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, वो पूरी की पूरी मुल्तान सुल्तान की टीम को डोमिनेट कर सकता है। और इसी वजह से जब आप सामने वाली दूसरी टीम की तरफ चलते हैं जो हैदराबाद किंग्समैन की है, जहां पर सैम अयूब है, मास सदाकत है, मारनस लबुसैन है, उस्मान खान है, इरफान खान है, साद अली हैं, जो कि बहुत ही कमजोर टीम दिखाई पड़ती है बैटिंग पर्सपेक्टिव से। हालांकि टैलेंट तो इनके पास है जो कि कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसी में हसन खान एक बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जो इस टीम के तीसरे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आप इनको बेसिकली कर सकते हैं, दूसरा एक्चुअली मास सदाकत के बाद। हालांकि मास सदाकत ने पिछले मैच बॉलिंग करी नहीं थी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे जो आपको ने पीछे वीकनेसेस देखी मुल्तान सुल्तान के बैटर्स की, उसको भी काफी हद तक फुलफिल करेंगे। और उसके बाद हम्माद आजम है, राली मेरिडिथ हैं, अकीफ जावेद हैं और महीस तीक्ष्णा है, जो कि निश्चित तौर पर पिछले मैच बहुत अच्छा खेल करके आए हैं। और सामने की टीम में भी अगर आप देखें तो उसके खिलाफ भी हालांकि ऑफ स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं उन बैटर्स के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल तीक्ष्णा की भी एक इंपॉर्टेंस अपनी होगी। और इस टीम की तरफ से जो बेंच है वो आप यहां पर देख सकते हैं। और जो बॉलिंग हुई थी कुल टोटल 6 बॉलरों के द्वारा, वो यहां पर देख सकते हैं, जिसमें सैम अयूब कंसिस्टेंटली आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेग स्पिन भी कर देते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो हैं और बैटिंग में ओपन करेंगे ही। तीक्ष्णा ने भी पूरे 4 ओवर किए थे पिछले मैच। राली मेरिडिथ तो 4 ओवर करेंगे ही, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। बाकी मारनस लबुसैन भी 2 ओवर कर गए थे, पहले मैच भी 3 ओवर किया था। बाकी हसन खान 9वां 12वां 16वां और 18वां ओवर कर गए थे। तो निश्चित तौर पर चाहे वो हसन खान हो, चाहे आकिफ जावेद हो, चाहे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और इवन सैम अयूब, राली मेरिडिथ हो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं इस टीम की तरफ से। तो कुल टोटल अगर आप एक बैटर ऐड कर दें और बाकी 3 बॉलर, तो 4 ऑप्शन तो आपको यहीं से मिल जाते हैं कंफर्म ऑप्शन के तौर पर, जिनको अपनी टीम में आप ले जा सकते हैं। और इसके बाद करियर के आंकड़े देखते हुए अगर आप रीसेंट फॉर्म की तरफ आए, जहां पर आप जान चुके हैं ऑलरेडी ये टीम अपने दोनों मुकाबले हार चुकी है, और उन दोनों मुकाबले में सैम अयूब ना तो एज ए बॉलर ना तो एज ए बैटर कुछ खास कर पाए। इवन मास सदाकत भी बिना खाता खोले पिछले मैच में आउट हो गए। मारनस लबुसैन भी 23 और 26 की पारियां तो खेल गए, बॉलिंग भी दोनों मैच में मिला करके 5 ओवर कर गए, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट उसका पड़ा नहीं। बाकी उस्मान खान हो, साद अली हो, इवन इरफान खान भी, जिन्होंने 33 रन की पारी खेली, और वैसे भी जितने नीचे बैटिंग करने आते हैं स्मॉल लेग के पर्सपेक्टिव में फिट बनते नहीं। लेकिन उसमें आते हैं एक ऑप्शन हसन खान, जिनके बारे में ऑलरेडी कह चुका हूं कि एज ए बॉलर ही इनकी जो यूटिलिटी है वो इनको एक बेस्ट ऑप्शन बना देते हैं टीम की तरफ से, जिसमें राले मेरिडिथ भी हैं, उसके अलावा आकिफ जावेद भी हैं, जो कि सीधे टीम में हमारे आते हैं। तो इन तीनों को लेकर के तो आपको कोई डाउट रखना है नहीं, सीधे टीम में लेकर के जाना है। परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने इन तीनों की, जिसमें तीक्ष्णा भी पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के गए थे। और इसके अलावा जो बैटर्स हैं जिसमें निश्चित तौर पर यूटिलिटी हाई है चूंकि सैम अयूब की, तो इनको ड्रॉप करना एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन होगा, चूंकि 4 ओवर कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, हालांकि रन्स बन नहीं रहे, विकेट निकल नहीं रही। और उसके अलावा कोई एक और ऑप्शन इस टीम की तरफ से बनता तो है मारनस लबुसैन। तो या तो सैम अयूब या तो मारनस लबुसैन को आप ट्राई करिए, और बाकी ये 3 बॉलर आपके पास काफी बेस्ट ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। हालांकि आकिफ जावेद जो कि एक वीकनेस बन सकते हैं सामने वाली मुल्तान सुल्तान की बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन निश्चित तौर पर ये अभी तक ओवर ही केवल 2-2 कर रहे हैं, वही एक दिक्कत है। वरना निश्चित तौर पर एक सेफेस्ट ऑप्शन तो ये रहते, तो वो भी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं इनको प्रेफर करूंगा अपनी टीम में ले जाना। बैटिंग में मारनस लबुसैन और सैम अयूब के अलावा कोई खास ऑप्शन दिखाई पड़ता नहीं। बाकी हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें तो मास सदाकत इस टीम के खिलाफ एक मैच में 2 विकेट ले चुके हैं, हालांकि बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है। बाकी सैम अयूब के आंकड़े देखेंगे तो ठीक ठाक हैं। उस्मान खान, साद अली, इरफान खान और हसन खान के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, जो कि कुछ खास हेल्प आपको करेंगे नहीं। इवन हेड टू हेड का कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो आपको कुछ खास हेल्प करेगा। उसमें सब कुछ डिपेंड वही करेगा कि फ्रेश पिच है या यूज्ड है, उसके हिसाब से काफी हद तक चीजें तय होंगी। और बाकी वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इस मैदान पर बॉलर्स तो उनके फिर भी ठीक ठाक साबित हुए हैं। बैटर्स में से केवल एक नाम आपको उस्मान खान का दिखाई पड़ेगा बेटर, लेकिन वो भी अभी तक के खेले गए 2 मैचेस में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। तो कंक्लूजन तो निकल चुका है हमारा काफी हद तक, जिसमें मुल्तान सुल्तान की टीम काफी आगे निकल जाती है। और उसमें जो ये हैदराबाद की टीम है उनके बैटर्स की वीकनेसेस भी देखने जाएं तो जहां भी पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाई पड़ जाए, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, और प्लस अगर वो लेफ्ट हैंडर भी हो तो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी उसके खिलाफ गेम में आ जाता है, जिसमें मारनस लबुसैन भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस और लेग स्पिन पर फंसते हैं। और उसके बाद देखें तो सैयद साद अली, उस्मान
खान और हसन खान, इनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रिकी करने की जरूरत है नहीं। सीधे-सीधे जो कंक्लूजन आपको मैं दे चुका हूँ वीकनेसेस का, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और ये समझते हुए कि मुल्तान सुल्तान की टीम ही फेवरेट है, वहाँ से हमको 7 प्लेयर और 4 प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से लेकर के जाना है। जो भी हमारी फाइनल टीम टॉस के बाद बनेगी, जिसमें पिच का बड़ा रोल होगा, तो कौन सी पिच होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तो दूंगा ही, फाइनल टीम भी यहीं पर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे जो लिंक है उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर दीजिए और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए सारी क्लैरिटी के लिए। फिलहाल इसको यहीं पर यहाँ पर करेंगे खत्म। चलते हैं, नमस्कार।